अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है तो हो सकता है आज की वीडियो आपको बुरी लगे, क्योंकि आज मैं जिस सच्चाई को बताने वाली हूँ ना, उसे लोग स्टेटस सिंबल समझकर जेब में घुमाते रहते हैं। एयरपोर्ट लॉज में फोटो, रेस्टोरेंट में स्वाइप, इंस्टाग्राम स्टोरी में कॉफी और कैप्शन लिविंग माई बेस्ट लाइफ जैसे लाइफ बहुत मस्त चल रही है, और अंदर ही अंदर सैलरी आने से पहले ही आधी बिक चुकी होती है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? कि क्रेडिट कार्ड इंसान को कभी गरीब दिखने ही नहीं देता जब तक कि वो सच में गरीब ना हो जाए। सच बोलूं, क्रेडिट कार्ड दुनिया की सबसे मीठी चाल है, क्योंकि शुरुआत में बैंक वाले लोगों को वीआईपी बना देते हैं। सर फ्री टाइम, लाइफ टाइम फ्री ऑफर, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, डिस्काउंट, 5 लाख तक की लिमिट। इंसान खुश। कई लोग तो इतने खुश हो जाते हैं, और ये बैंक वाले कई लोगों को इतनी इज्जत देते हैं कि इतनी इज्जत तो उनको अपने घर में भी नहीं मिलती। इसी चक्कर में वो खुश और अपने आप को अंबानी का छोटा पार्टनर समझने लगते हैं। लेकिन एक सवाल पूछूं, अगर क्रेडिट कार्ड इतना ही फायदेमंद है तो क्यों अमीर लोग डेब्ट फ्री रहने की कोशिश करते हैं? क्यों करोड़पति लोग इंटरेस्ट के नाम से ही डर जाते हैं? और क्यों एक मिडिल क्लास फैमिली हर महीने मिनिमम ड्यू भरते भरते कर्जे में चली जाती है? क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट कम और साइकोलॉजिकल खेल ज्यादा लगता है। लेकिन एक बात है, झूठ नहीं बोलूंगी, क्रेडिट कार्ड के फायदे भी हैं, लेकिन अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो। जैसे कि इमरजेंसी में बहुत काम आता है, डिस्काउंट मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कैशबैक मिलता है, यहाँ तक कि कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आ जाए जब हमारी जेब में पैसे नहीं होते, उस टाइम क्रेडिट कार्ड ही हमारे काम आता है, लेकिन सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो। और यहीं से वो ट्रैप शुरू होता है, क्योंकि ट्रैप हमेशा फायदे के दरवाजे से अंदर आता है। असली खेल पता है क्या है? क्रेडिट कार्ड कभी भी इंसान को गरीब नहीं दिखने देता। जब आपकी जेब में मान लो सिर्फ 1000-1500 रुपये होंगे ना, तब आप ऐसी फीलिंग लेकर आओगे, ऐसे स्वाइप करते जाओगे कि ले भाई और ले, क्योंकि ये जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा। जब आपका दिल हाथ में पैसे हो और कैश देते वक्त कांपे, लेकिन कार्ड स्वाइप करते वक्त आपको पता नहीं क्यों नहीं ऐसा डर लगता, और आपका दिमाग उस टाइम छुट्टी पर क्यों चला जाता है, तब कहाँ जाता है वो डर? जब आपके हाथ से पैसा जा रहा होता है उस टाइम आपको डर लगता है, लेकिन कार्ड स्वाइप करते वक्त आपके अंदर वो दर्द, वो डर क्यों नहीं महसूस होता? आजकल लोग अपनी सेविंग नहीं दिखाते, अपने क्रेडिट लिमिट्स दिखाते हैं। भाई मेरे को तो बैंक वालों ने ना क्रेडिट कार्ड की लिमिट 8 लाख रुपए तक दे दी है। मतलब बैंक वालों को मेरे पे पूरा भरोसा है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी फ्यूचर की कमाई प्रेजेंट में ही उड़ा देते हो, और इतने खुश होते हो, इतने खुश होते हो जैसे बैंक वालों ने तुम्हें कोई नोबेल प्राइज दे दिया हो। असल में क्रेडिट कार्ड आपकी लिमिट नहीं बताता, क्रेडिट कार्ड आपसे अपना इंटरेस्ट कमा रहा होता है, और यही चीज समझने वाली होती है कि आगे चल के हमें कितनी मुश्किलों में पड़ सकते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड आपकी लिमिट नहीं बताते, लिमिट से अमीरी नहीं बताते, वो आपसे इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं, और यही चीज मिडिल क्लास वाले लोग समझ नहीं पाते हैं। अब आते हैं सबसे खतरनाक खेल पर, वो होता है मिनिमम ड्यूज। कई बार क्या होता है कि हम क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, और हम जो है अपनी ईएमआई क्रेडिट कार्ड की हर महीने की नहीं भर पाते। फिर बैंक वालों का फोन आता है तो कहते हैं कि मैडम अगर आपके पास पूरा नहीं है तो आप कम से कम मिनिमम ड्यू भर दीजिए, जैसे 500-1000 रुपये। तो हम इसी में खुश हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये महीने तो हम भर देंगे। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, आपको एक चीज पता भी नहीं है, और शायद ये बैंक वाले आपको बताएंगे भी नहीं, कि मिनिमम ड्यूज भरने से आपकी जो है मुसीबत टलेगी नहीं, बल्कि और बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट तो लग रहा है, आपने 500-1000 भी दे दिए, लेकिन तब भी आपकी ईएमआई पे इंटरेस्ट लगता ही जा रहा है। इसके बाद क्या होगा? पहली ईएमआई, दूसरी, तीसरी, चौथी, और उसके बाद आप एक दिन इतने परेशान हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे कि आप खुद सोचेंगे कि मैंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल क्यों किया है। क्योंकि बैंक वाले आपको पहले तो खुश कर देते हैं, लेकिन बाद में आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। और आपको शायद पता भी नहीं है, इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें तो कम से कम जो उनके ड्यूज डेट होती है उससे पहले पहले पूरा बिल चुकाने की कोशिश करें। नहीं तो इनका इंटरेस्ट इतना हैवी होता है कि 30 से 40% तक चला जाता है, और आपकी रातों की नींद तक उड़ा सकता है। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश यही है, इसका सोल्यूशन यही है कि जब तक आपको इमरजेंसी ना लगे तब तक आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। इमरजेंसी के लिए ही आप इसे रखें। और सही बात बताऊं, अमीरी ना हमेशा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने से नहीं आती है। अमीरी आती है कि आपको जरूरत है किसी चीज की, लेकिन आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। जब तक आपको जरूरत ना लगे आपने उसको हाथ भी नहीं लगाना है। असली अमीरी वो नहीं जो हर जगह कार्ड स्वाइप करता फिरे।
असली इंसान की अमीरी वो है कि जिसने अपने खर्चे कंट्रोल कर लिए ना, तो समझो उसने अपना फ्यूचर कंट्रोल कर लिया। इसलिए आगे से जब भी आपको कार्ड्स की ज़रूरत पड़े तो उसे हमेशा अपनी सेफ साइड के लिए रखना, यानी इमरजेंसी के लिए रखना। ऑनलाइन शॉपिंग शौक के लिए या दिखावे के लिए कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करना, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फँस सकते हैं। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। देखिए, उधारी की ज़िंदगी उधारी की होती है। आपने क्रेडिट कार्ड लिया, आप कर्ज़ों के चक्रों में पड़ गए। इससे अच्छा तो आप क्या कीजिए, अपना इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। छोटी-छोटी बचत कीजिए, फालतू खर्चे अवॉइड कीजिए, कंट्रोल कीजिए, दिखावे से परे हटिए। आप जितना आपको कितने की ज़रूरत पड़ती है? जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो कम से कम कितने की ज़रूरत पड़ती है? 10,000, 20,000, 30,000, उससे ज़्यादा क्या ज़रूरत पड़ती होगी? तो आप उतना अपना इमरजेंसी फंड बना लीजिए। इमरजेंसी फंड से क्या होगा, जब आप बना लेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप उसमें से निकालिए। और यही समझिए, आपने क्रेडिट कार्ड से आपने लिया है वहाँ से, तो आप उतने ही पैसे जोड़ करके उसमें इमरजेंसी फंड में दोबारा डाल दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी टेंशन हटेगी और आपको जो सर पे तलवार लटकी रहेगी ना हर महीने की, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और आप हर महीने यही सोचकर चलेंगे कि अगर मैंने क्रेडिट कार्ड से लिया है तो वही इमरजेंसी फंड से लीजिए और निकालिए, डालते रहिए और अपना काम चलाइए। और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये है कि अपनी बचत पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फालतू खर्चे हमेशा के लिए अवॉइड कर दीजिए। जब तक आपको कोई चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत ना लगे तब तक उसको मत खरीदिए। और दिखावा और खाना-पीना जिसमें हम ज़्यादातर अपने पैसे उड़ाते हैं, इन चीज़ों से आप परहेज़ कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और गृहिणी की बात चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करते वक्त नीचे हाइप का बटन होगा, हाइप के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर से मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।